मेरा नाम शीला यादव है। मैं जुगेश्वरी से आई हूँ। मैं अपने लड़के की गवाही बता रही हूँ। मेरा लड़का 2013 से तैयारी कर रहा था, भर्ती देख रहा था, परीक्षा दे रहा था और उस बहुत मेहनत कर रहा था। और उसके लिए मैं यहाँ पर ब्रदर से भी बोलती थी प्रार्थना करने के लिए, विनती चिट्ठी में भी डालती थी, हमेशा उसके लिए प्रार्थना करती थी और यहाँ पर प्रार्थना में आती थी। मेरा प्रभु पर विश्वास था और मेरा बेटा ने बार बार परीक्षा देते रहा, वो हारा नहीं। मैं बोली बेटा प्रभु के लिए सब कुछ संभव, आप विश्वास से मेहनत करते रहो, प्रभु जरूर एक दिन प्रतिफल आपको देगा। मेरा बेटा एक बार अभी प्रभु के प्रार्थना हमेशा सुनते रहा, लेते रहा। मैं यहाँ से भी प्रार्थना, जब यहाँ प्रार्थना होता था चंगाई का, मैं दिलाती थी और 2019 में मेरे बेटे की पीएससी पुलिस में नौकरी प्रभु के नियम के अनुसार लग गया। मुझे घूस नहीं देना पड़ा, रिश्वत नहीं लेना पड़ा। मेरे पति बहुत घबराते थे, बोलते थे कि अभी इतना दिन हो गया नहीं हो रहा है, उसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा, वो भी आके यहाँ कुछ करे। और मैं उसको कहीं कोई मांगे तो 4-6 लाख रुपया कर्जा करके देने के लिए तैयार हूँ। मैं बोली नहीं, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। प्रभु यीशु ने सुनील को नौकरी देके आशीषित किया है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम अरुण माइती है और मैं काशी में से हूँ। मेरी गवाही ये है, मेरी 2 गवाही है। पहली बात ये है कि मैं ये परमेश्वर के शरण में जो आया हूँ, ये पहले मुझे नहीं पता था। मैं सिर्फ सुनता था, बट मुझे कभी ये यकीन नहीं हुआ था कि मतलब ये क्या है करके। मतलब मानते तो है, ये है भगवान, मुझे पता था, पर इसको ये कितना विश्वासी है, कितना क्या है, मुझे नहीं पता था। लेकिन ज़िंदगी में एक ऐसा दिन आया जो मतलब मैं एक दिन गया था इंटरव्यू देने के लिए और वहाँ से, वो भी इंटरव्यू लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ। इंटरव्यू लोकेशन है घाटकोपर में मैं इंटरव्यू देने के लिए गया था और वहाँ से मतलब मैं वहाँ से रिजेक्ट हो गया था और मैं बहुत परेशान हो गया था। मतलब पिछले 1 साल से मैं जॉब पे नहीं हूँ। पिछले 1 साल से, जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, तब से मैं जॉब पे बिल्कुल भी नहीं हुआ। मेरी हालत इतनी बुरी हो गई थी, मतलब मैं क्या करूँ। और परिवार वाले भी मुझे मतलब ताने सुनाते रहते थे, बहुत डांटते थे। मतलब मेरी हालत बहुत बुरी हो गई थी और मैं पूरी तरह से डिप्रेशन में चला गया था। इवन मैं अगर कहूँ तो मैंने 1 या 2 बार तो सुसाइड करने तक की भी कोशिश की थी मैंने। और मेरी हालत इतनी बुरी हो गई थी, मैं समझ नहीं पा रहा था मैं करूँ भी तो क्या करूँ। और उससे फिर घाटकोपर में इंटरव्यू देने के लिए गया। उसके बाद फिर मैं वहाँ से जब मैंने बाहर निकला तो मैं समझ नहीं रहा था मैं करूँ भी तो क्या करूँ। और मैं बहुत उस टाइम पे मतलब मैं बहुत रो रहा था कि मैं मतलब आगे लाइफ में कैसे आगे बढ़ूँ। मेरे इतने कर्जे हो गए थे, परिवार वाले मुझे ताना सुना रहे, इतना सब कुछ हो रहा है, मैं करूँ भी तो क्या करूँ। तो फिर मैंने एक दिन बस वैसे ही मैंने फ़ोन को निकाला और मैंने फिर इसके बाद मैंने फेसबुक चालू किया था। और फेसबुक चालू करने के बाद फिर मैंने जैसे ही फेसबुक ओपन किया, पता नहीं वो मतलब क्या था, क्या वक्त था, परमेश्वर ने शायद चाहते थे कि मैं उनके शरण में आऊँ, उनको पता चले कि मेरी ज़िंदगी एक्चुअल में कहाँ पर है। ठीक है, तो वो शायद मेरे लिए कुछ ना कुछ लिख के रखे थे। और जैसे ही मैंने फेसबुक चालू किया तो वैसे ही आप लोगों को पता कि फेसबुक चालू करने के बाद कुछ ना कुछ उल्टा सीधा आता ही रहता है। बट मेरे टाइम पे, उस टाइम पे ऐसा होगा कि फेसबुक चालू करने के बाद तुरंत ही परमेश्वर का एक लाइव रिकॉर्डिंग वीडियो स्टार्ट हो गया था। ठीक है, और उस चीज़ को मैंने ओपन किया और मैंने उस चीज़ में पार्टिसिपेट किया। और पार्टिसिपेट करने के बाद मुझे जो एक एहसास हुआ, एक फीलिंग्स हुई कि नहीं, ये मैं गलत कर रहा हूँ। मुझे पता है कि परमेश्वर है और ये ऐसा जीवित भगवान है। ऑटोमेटिकली फीलिंग क्रिएट हुआ मेरे मन के अंदर और मैंने क्या किया, उन पर विश्वास किया। और उसके बाद मैंने तुरंत कैब पकड़ा और मुझे ऐसा लगा कि मुझे चर्च में जाना चाहिए। और मैंने तुरंत उसी वक्त चर्च चला गया। मेरे नियर पे जहाँ मैं रहता हूँ, काशी मेरा में, वहाँ पर एक चर्च है, तो वहाँ मैं चर्च में चला गया। चर्च में सिस्टर से बात किया और मैंने बहुत प्रेयर किया। उस टाइम पे बहुत रोया, बहुत प्रेयर किया। और प्रेयर करने के बाद, उसके बाद फिर जो हुआ मेरे साथ, मेरे घर वाले ने जो मुझे ताने सुनाते थे, जो मुझे ये करते थे, उसी वक्त मुझे फ़ोन आया, बोला कि तू घर आ जा। क्योंकि मैंने तो डिसाइड कर लिया था कि मैं घर नहीं जाऊँगा, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ करके। लेकिन उस टाइम पे ऐसा हुआ कि मेरी मम्मी की भी हालत ऐसी हो गई थी कि मतलब मम्मी ने बोला कि तू आ करके। और मैं घर के अंदर आया और सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो गया था। घर से भी पूरी तरह से सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो गया था और मेरा सब कुछ ठीक हो गया था उस वक्त। लेकिन सिर्फ एक प्रॉब्लम था कि मतलब ये मेरा सबसे पहला ज़रिया था, पहली गवाही थी कि जो मैंने यीशु पे विश्वास किया और मुझे ये दिन देखना पड़ा। मतलब एक माँ को एक बच्चे से दूर नहीं किया, दूर होने नहीं दिया,
प्रभु ने मतलब उनको एक साथ में उन्होंने जोड़ दिया और मैं घर आ गया, क्योंकि प्रभु ने दोनों तरफ से देखा, मेरी भी हालत देखी, मेरी मम्मी की भी हालत देखी। मेरी मम्मी भी मेरी वजह से परेशान थी और मैं भी परेशान था अपने कामकाज से लेकर अपनी दुनिया मतलब प्रॉब्लम की वजह से। तो प्रभु ने क्या किया, पहले मेरी मम्मी के साथ मुझे मिलाया और उसके बाद जैसे ही मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और विश्वास करते गया, आज 1 महीना हो गया यहाँ पर पहले केंद्र में मैं आया था। मेरी एक सिस्टर है, मेरे काशीमरा में रहते हैं, उनका नाम मुन्नी साहू है। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, उन्होंने मुझे बताया कि आप चलो करके, वो उन्होंने मुझे लेकर आया और मैं वहीं पर ही फिर मैं आया था। मैंने प्रार्थना की, बहुत सारी प्रार्थना की और वहाँ पर मैंने एक बिनती पेटी में मैंने अपना सारे दुख दर्द जो भी है मेरे लाइफ के, मैंने सब कुछ उसमें लिख के दे दिया था। संडे का दिन था, मैंने वो लिख के दे दिया था और उसके बाद मैंने प्रेयर करने के बाद मैं चला आया था। प्रभु से हमेशा मैं प्रेयर करता रहा, यही कहा कि मेरी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा दिन देखा जहाँ मैं अपनी मेहनत से, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना, मुझे अपनी मेहनत से मैं कुछ ऐसा कर सकूँ जो मुझे ज़िंदगी में हर चीज़ें चाहिए, ठीक है, वो सब कुछ मैं तकलीफ़ें सब कुछ ख़त्म कर सकूं। और 2 दिन के बाद संडे को मैंने डाला, मंडे ट्यूसडे को मुझे एक कंपनी से कॉल आता है और बोलता है कि आपका सिलेक्शन हो गया है, आप जॉइनिंग कब से कर रहे हो। और आपको बता दो उस कंपनी का नाम है आकाश इंस्टीट्यूट। यही उन कंपनी से मुझे कॉल आया था, एज अ मार्केटिंग ऑफिसर के नाम पे आया था और मुझे मेरी सैलरी भी बहुत अच्छी प्रोवाइड की और पोस्ट भी बहुत अच्छा है और ये कंपनी में बहुत रिस्पेक्ट और बहुत सारी चीज़ें मिलती है, ठीक है। एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ तो मुझे गर्व महसूस होता है कि मुझे इतनी अच्छी कंपनी में मुझे मिला। और आपको और एक बात सही है कि इस कंपनी में मैंने कम से कम 6 महीने पहले मैंने इंटरव्यू दिया था, 6 महीने पहले, और 6 महीने से कोई आता पता कुछ नहीं था, कभी इस कंपनी में कोई कॉल नहीं आया था, कोई बात भी नहीं किया था। जिस दिन मैंने वो विनती पेटी में मैंने जैसे ही पेपर डाला, उसके 2 दिन बाद मुझे उस कंपनी से सामने से कॉल आता और बोलता कि आपका सिलेक्शन हो गया और आप जॉइनिंग कर लो। और मेरे मैनेजर के पोस्ट में हूँ वहाँ पर और सब कुछ सही है और आज 1 महीना हो गया, मुझे बहुत अच्छे से चल रही है। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी जॉब थी, जो प्रभु ने मुझे ये सारी चीज़ें कर दी, क्योंकि ये सारी चीज़ तब हुआ जब मैंने उन पर विश्वास रखा, मैंने उन पर पूरी शिद्दत से विश्वास रखा और मैंने बहुत प्रेयर किया था दिन रात मिला के, तब जाके मुझे ये चीज़ मिली है और मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी खुश हूँ, मेरे पूरा परिवार भी खुश है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद मेरे प्रभु।